हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा? निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसकी एक्सपायरी है तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आई होप आज का जो दिन है आपका अच्छा गया होगा, क्योंकि जो लेवल्स मैंने आपको अपडेट किया था आज अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो उस तरीके से मार्केट ने ऑब्वियसली मूवमेंट दिखाया है एक अच्छा अपसाइड में। तो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया था कि निफ्टी में सपोर्ट 365 से 380 का है, तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। उसी के आसपास मतलब 24,400 के आसपास से एक अच्छा बाउंस आया। फ्रेश अपसाइड था हमारा कि 24,430 के ऊपर निकलेगा तो आपको फ्रेश मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 430 के ऊपर अगर आपने फ्रेश मूवमेंट भी लिया होता तो भी आज का जो हाई है वो बना है 24,600 का, जितना आपको ज़रूरत भी नहीं है उतना लंबा कैप्चर करने की। एक्चुअली में देखा जाए तो 30 to 50 पॉइंट इनफ होता है। एंड मैंने वैसे भी सोचा ही है कि मैं ऑप्शन बायर के लिए एक वीडियो बनाऊंगी। कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए एज अ ट्रेडर, ठीक है। जो लोग, अगर आप सिर्फ उतना, वो 5-6 रूल्स हैं, अगर आप उसको फॉलो कर लोगे ना डिसिप्लिन वे में, तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, वैसे तो कल कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं, तो अगर आप हो इंटरेस्टेड तो अच्छी बात है, फिर मैं उस वीडियो पे काम करना शुरू करूँगी और अच्छे अच्छे आप लोगों को रूल्स बताऊँगी जो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हेल्प किया है एंड आपके लिए भी हेल्प करेगा। सबसे बड़ा जो कारण है आज का इतना अच्छा मूवमेंट का, बहुत अच्छी एक अपडेट आई है जो मैंने आपको आज टेलीग्राम पे शेयर किया है, इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है। वो है आरबीआई के थ्रू एक सर्कुलर जारी किया गया है और बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया है। वो ये है कि इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट को आईएनआर में होने के लिए अप्रूव कर दिया है। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था ना, वो मेनली यूएसडी में, यूएस डॉलर में होता था। मतलब जब हम किसी कंट्री से कुछ खरीदते थे या बेचते थे तो पेमेंट जो है वो डॉलर्स में होता था। तो इससे क्या है कि हमारा डॉलर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस था। हमारा जो भी ट्रेड हो रहा है वो डॉलर पे हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डॉलर पे डिपेंडेंसी थी हमारे। क्यों डिपेंडेंसी थी? कि डॉलर के रेट अगर बदलेंगे तो हमारी इकोनॉमी इफ़ेक्ट होगी, है ना। और करेंसी एक्सचेंज में एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे, ट्रेड थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता था, कॉस्टली हो जाता था। तो अब क्या हुआ है कि इंडिया ने अब ये स्टेप लिया है आफ्टर, अभी हम सब देख ही पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा ट्रेड डील को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को अब ये एक रिमाइंडर मिल गया है कि यूएस इज़ नॉट आवर फ्रेंड, है ना। तो हम उनको फ्रेंड नहीं मान सकते हैं एंड हमें बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट होने की ज़रूरत है। तो अब क्या हुआ है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। वो ये लिया है कि इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन जो होंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली आईएनआर रुपये में सेटल हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपनी ट्रेड डील्स में रुपीज़ का यूज़ कर सकते हैं बिना डॉलर को बीच में आने, मतलब डॉलर को नहीं ज़रूरत होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ट्रेड करना इजी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि वो कन्वर्जन रेट का भी कोई झमेला नहीं है, करेंसी एक्सचेंज का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। इंडिया की जो इकोनॉमिक सोवेरेनिटी है, अपनी इकोनॉमी पे जो कंट्रोल है वो इंक्रीज़ होगा डेफिनेटली, है ना। रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने की तरफ बहुत बड़ा ये कदम है, समझ रहे हो। मतलब अगर ट्रेड आईएनआर में होने लग गया तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि जैसे अब आज के डेट पे लोग यूएसडी पे डिपेंडेंट है, धीरे धीरे करके आईएनआर का भी, इफ़ नॉट लाइक यूएसडी, एटलीस्ट हम उतना तो इंक्रीज़ हो जाएंगे कि लोग हल्के में तो नहीं लेंगे आईएनआर को। और जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हमारी ट्रेड अगर वो आईएनआर में होने लग गई तब तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कि रशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो ऑलरेडी रुपीज़ में सेटलमेंट कर रहे हैं। अब और ज़्यादा पार्टनर्स बढ़ जाएंगे तो और अच्छी बात होगी। तो इससे फ्यूचर में क्या होगा, इंडिया का ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्मूथ हो जाएगा, रुपये की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगा, है ना। डिमांड बढ़ेगा तो रुपये स्ट्रेंथन होगा और आपका डॉलर का ओवर डिपेंडेंस ख़त्म होगा, जो कि वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन बिजनेसेस को भी फ़ायदा होगा, है ना। करेंसी फ्लक्चुएशन से बचेंगे तो उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट मूव हुई है ये आरबीआई की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट में भी आज आपको एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। अब देखना है कि आगे ट्रेड डील को लेके किस तरीके से आगे बढ़ता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। धीरे धीरे ग्रेजुअली ही सही, थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा, बट दीज आर अ रियल मासिव डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग, है ना। थैंक्स टू ट्रम्प। वो तो मुझे लग रहा है कि वो अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका है। वो अच्छा करने, कोई कोई होता है ना जो अच्छा करना सोचते हैं वो ज़्यादा ही बुरा कर कर बैठते हैं, वो वाला सीन हो गया है अभी। आपकी क्या राय है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा।
तो आज क्या है, आज अगर आप कल की क्लोजिंग देखोगे, कल का जो हाई था हमारा, मतलब फ्राइडे का जो हाई था वो था 24,585 पे। आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 24,585 पे। तो हम हाई को ब्रेक तो नहीं कर पाए पिछले वाले दिन की, तो 585 के ऊपर अगर ये कल टिक रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये 2 दिन का एक तरीके का हाईएस्ट पॉइंट बन चुका है। तो 585 हटा दो आप, 600 मान के चलो, 600 के ऊपर अगर टिक रहा है निफ्टी, देन इट इज़ पॉजिटिव। वही चीज़ मैंने आज आपको अपडेट कर दिया था कि भाई 600 पे रेजिस्टेंस है, तो अगर आप लॉन्ग में हो तो निकल जाइएगा। क्यों? क्योंकि 600 2 दिन का हाई है, मतलब आज का भी हाई है, फ्राइडे का भी हाई है, तो 600 तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी लेवल क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर अगर टिक रहा है तो आप मान सकते हो कि पॉजिटिव मोमेंटम आपको फर्दर देखने को मिलेंगे। 635 लेकर चलो आप, 635 का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप 630, हाँ 630 के ऊपर से ही आप यहाँ पे पॉजिटिव रह सकते हो। अभी जो है सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया है, ये वाले एरिया पर, ये एरिया बन गया है सपोर्ट इंट्राडे का। ये कौन सा एरिया है, 24,480 450 वाला जो एरिया है, ये एक सपोर्ट फॉर्म हो गया, यानी कि 450 480 के आसपास में अगर आ जाता है, ठीक है, 24 450 480 इसके आसपास में आता है तो बाउंस हो जाना चाहिए। अगर बाउंस नहीं हो रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो 450 480 को अगर इसके ऊपर टिक रहा है तो ये पॉजिटिव ही है। मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, और नीचे आ रहा है, तो 450 480 पर आने दीजिए, देखो क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव बाउंस ले रहा है तो आप यहाँ से ही लॉन्ग कर सकते हो। 630 तक रेजिस्टेंस है, वहाँ तक का आप पॉसिबल मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्लैट ओपन हुआ है, नीचे गिर गया, 450 ब्रेक कर दिया, तो फिर तो शॉर्ट है नीचे की तरफ से, फिर नेगेटिव हो जाएगा। और अगर फ्लैट ओपन हो गया, नीचे कुछ नहीं जा रहा, डायरेक्टली ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 630 ब्रेक होने का वेट करिए। 630 अगर ब्रेक हो जाता है तब आप यहाँ पे जो है एक प्रॉपर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, 630 के ऊपर आप यहाँ पे 730 800 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये रहा हमारे लिए निफ्टी के लिए। कल तो सेंसेक्स की है, तो आई एम वेरी श्योर कि मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो सेंसेक्स, लेकिन वो मैं इतनी जल्दी अभी नहीं बताऊंगी, पहले मैं बैंक निफ्टी एनालाइज करूंगी। तो बैंक निफ्टी में अभी हमें क्या करना चाहिए, देखिए, तो बैंक निफ्टी में भी एक जो इम्पॉर्टेंट अभी जो सपोर्ट क्रिएट हो चुका है वो ये है कि ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया है बैंक निफ्टी का सपोर्ट, 55,300 350 के आसपास का। अगर 55,300 350 के ऊपर टिक रहा है तो पॉजिटिव है। अगर ये 270 ब्रेक कर देगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट्स करके आप यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो। इमीडिएट बेसिस पे 55,600 पॉसिबल है। इसके ऊपर निकलता है, 630 के ऊपर निकलता है, तो आपको फर्दर अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो 300 350 के आसपास आने दीजिए, देखिए क्या कर रहा है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम कुछ क्रिएट कर रहा है तो बाय कर सकते हो यहाँ से। 630 अपसाइड के रेजिस्टेंस रहेंगे। फ्लैट ओपन हो रहा है 350 300 270 को अगर ब्रेक कर दे रहा है तब तो यहाँ से ये नेगेटिव है। 630 फ्लैट ओपन होकर ऊपर जा रहा है तो 630 के ऊपर निकलने का वेट करिए। 630 अगर ऊपर निकल जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑन द अपसाइड देखने को मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं आपके फेवरेट सेंसेक्स पे, जिसकी कल है एक्सपायरी। तो कोई भी चेंजेस इन द लेवल होंगे तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो आप उसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लेना। और टेलीग्राम का लिंक मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। लाइव मार्केट के रिवाइज लेवल्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। सेंसेक्स में क्या है, ये जो लेवल है 80,200 का लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसमें हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट में ट्रेड करते नहीं हैं हम लोग। तो ये देखो, ये है 200 230 250 वाला रेंज है ये, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर अगर आता है सेंसेक्स तो यहाँ से बाउंस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये यहाँ से बाउंस ले लेता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग की एंट्री आप प्लान कर सकते हो 230 250 के आसपास में, और यहाँ से आपको आराम से 500 600 700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर फ्लैट ओपन हो रहा है और अगर ये ब्रेक कर देता है 170 के लेवल्स को, ये वाला जो लेवल है 175 है, अगर ये 175 को ब्रेक कर देता है तब ये नेगेटिव हो जाएगा। 175 का ब्रेकडाउन मतलब कि यहाँ से इंट्राडे के लिए ये नेगेटिव है, और फिर आपको ये डाउन साइड के 79,980 से लेके 79,850 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्रेश अपसाइड मूव दे रहा है, तो आप यहाँ पर 80,635 के ऊपर से लॉन्ग कर सकते हो। 635 के ऊपर से आपको 800 तक के लेवल्स
देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस सिंपल सा यही ध्यान देना है कि 200 250 एक मेजर सपोर्ट है। अगर इसके पास में आ रहा है तो शॉर्ट तो नहीं करना है, यहाँ पर आके देखोगे क्या हो रहा है। अगर पॉजिटिव बाउंस ले लेता है तो अच्छी बात है, और अगर ये ब्रेक कर रहा है 170 के नीचे निकल गया तब ये नेगेटिव है। और 170 के नीचे जब निकल गया है, नेगेटिव है, आपको मोमेंटम मिल रहा है नीचे की तरफ का, तो आपको फिर से वेट करना है कि जब ये वापस एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाए और 240 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, है ना, तब आप लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाओगे। फ्लैट ओपन हो रहा है तो आपका 630 के ऊपर फ्रेश मोमेंटम है, लेकिन फ्लैट ओपन होकर गिर विर गया है, 170 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तब अगर इसने ग्रीन कैंडल 240 के ऊपर की बना दी तब ये यहाँ से वापस से पॉजिटिव हो जाएगा इंट्राडे में। ओके, तो उस तरीके से आपको प्लान जो है करना पड़ता है। वो तो मैं आपको एनीवे लेवल्स फिर से अपडेट कर देती हूँ अपने टेलीग्राम पे, कोई भी चेंजेस होते हैं तो। बात करते हैं अभी हम मिड कैप की, फिर हम यहाँ पे फिर निफ्टी देख लेंगे। तो मिड कैप में यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है 12,640 का। 12,640 आपको ध्यान में रखना है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो 680 से लेके 750 तक के लेवल्स आपको जो है देखने को ऑन द अपसाइड मिल सकते हैं। डाउन साइड पे ये वाला जो मेजर स्विंग लो है 12,570 के आसपास, इसके नीचे है तो 12,530, 460, 430, 400 ऐसे लेवल्स आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलेंगे। फिन निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी में यहाँ पर जो अब फ्रेश मूवमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस लेवल के ऊपर 26,450 के ऊपर। 26,450 के ऊपर आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और अगर आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना है तो वो आपका 312 के नीचे रहेगा। 312 के नीचे 260, 240, 180 ऐसे लेवल्स हम देख सकते हैं। 450 के ऊपर 490, 520, 560 ऐसे लेवल्स हम ऑन द अपसाइड देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। मैं आज लाइव आऊँगी तो लाइव जुड़ जाइएगा। मैं आपको ट्रेड भी शेयर करती हूँ क्रिप्टो वाले ग्रुप में, जो लोग हैं वो जानते ही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।